कैंसर की एक ऐसी दवाई जिसने दुनिया के 90% इंसानों को ज़म्बीज़ में बदल दिया और दुनिया को पूरी तरह से वीरान कर दिया। लेकिन ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो कि एक न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें डॉक्टर एलिस बता दी है कि हमने कैंसर का एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है, जिसे ये 10,000 कैंसर पेशेंट पर टेस्ट भी किया जा चुका है, जिससे कि इन सभी का कैंसर ठीक भी हो गया है। खैर आपस में बीता है और उसके कुछ दिन बाद हम डॉक्टर रोबोट को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ जोई और बेटी मानली के साथ अपनी कार से बड़ी ही तेजी के साथ एयरपोर्ट पर जा रहे थे। और जब भी राव एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर ही जुमा थे। वो सभी यहाँ आ रहे थे क्योंकि ये सभी लोग इस शहर, इस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 कैंसर पेशेंट पर इस मेडिकल वैक्सीन को तय किया था, पहले के कुछ दिनों तक तो वो एकदम ठीक रहे, लेकिन बाद में उन पर इसका गलत असर पड़ने लगा, जिसके बाद वो सभी ज़म्बीज़ इवेंट में बदलने लगे और उनकी स्किन इतनी ज़्यादा सुनती हुए हो गई थी कि वो जिनसे ही सूरज की रोशनी में जाते जलकर मारे जाते थे, और उसी लिए उनका नाम दिया गया दर्शकर्स, जो कि रात के समय में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके इन्हें खाते थे। और अब यही वजह थी कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जुमा थे। वो इस शहर, इस जगह से निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले इन सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था, जो कि इन्फेक्टेड नहीं था। खैर अब इसके बाद जब रॉबर्ट और इसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो वो मिलिट्री वाले देखते हैं कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, और अब उसी लिए इन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। अब आगे हेलीकॉप्टर तक जाने के बाद मिलिट्री वाले डॉक्टर रोबोटस से कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ रहकर इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। आपकी फैमिली को यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए जवी और मार्लली को हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है तभी वहीं दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर डार्क सेक्टर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जो ही और मार ली गया है, हेलीकॉप्टर से आकर टकरा जाता है और उनकी जान चली जाती है। ये रहकर रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। खैर अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वायरस की वजह से दुनिया में जितने भी लोग थे वो सब लोग डार्क सेक्टर बिन चुके हैं। अब सिर्फ 1% ही इंसान बचे हैं जो कि उनसे छपकर अपनी जिंदगी बता रहे हैं। पूरी दुनिया अब नरक बन चुकी है, क्योंकि अब वो एकदम वीरान है। अभी हम यहाँ पर डॉक्टर रोबोट को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा था। उस वक्त डॉक्टर रोबोट अपनी भूख मिटाने के लिए हैं अपने कुत्ते सैम के साथ अपनी कार्ड्स हैं एक हिरन का पीछा कर रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो हिरन एक जगह पर खड़े होकर घास चढ़ने लगता है। अब रोबोट उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी एक शेर इस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त शेर का परिवार भी यहाँ जाता है और तभी रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रोबोट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और कुछ देर के बाद अंधेरा छा जाएगा, जिससे कि सभी डार्क सेक्टर बाहर आएंगे और अपने शिकार को खोजेंगे। और अब इसलिए वो अपने कुत्ते सैम को अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाता है। नंबर की वो दोनों को खाना खा कर अंधेरा होने से पहले अपने घर की सभी विंडोज और दरवाजों को बंद करके इन्हें अच्छे से लॉक करके घर की सभी लाइट्स बुझा देते हैं, जिससे ये डार्क सेक्टर्स को लगे कि यहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथटब में जाकर एक सो जाता है। खैर अब जब रात होती है तो इन्हें डार्क सेक्टर्स की आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कि वो बाहर अपने शिकार पर निकल चुके हैं। अब अगले सुबह रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट
करने के बाद अपनी लैब में जाता है। वो यहाँ पर उस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बना रहा था। यहाँ लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ कर रखा हुआ था, जिन पर कि वो हर रोज टेस्ट करता था। यहाँ पर रोबोट देखता है कि अभी भी सभी चूहे वैसा के वैसे ही हैं, लेकिन उसी दौरान इस की नज़र एक चूहे पर पड़ती है जिसे कि इसने लिस्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा एक दम शांत और नॉर्मल दिख रहा था। ये देखकर रोबोट काफी खुश होता है कि आखिर इसने इस वायरस का इंटरव्यू बना लिया है। लेकिन अब वक्त था इस अनति दोट को किसी डार्क सेकर पर टेस्ट करने का। उसी लिए वो सुम के साथ बाहर जाकर हर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंसमेंट करता है। लेकिन अगर अभी भी कोई जिंदा बचा है और वो इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और वो डार्क सेकर्स से बचना चाहता है, तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रेड पर आकर मिले, क्योंकि मैं आपको खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। खैर, अब कुछ देर के बाद जब रोबोट एक प्लेन के ऊपर गोल्फ खेल रहा होता है आएगी, तभी सैम की नज़र एक हिरन पर पड़ती है और अब उसी लिए ये दोनों अपने आंच के खाने के लिए हैं इसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी भागते भागते वो हिरन एक अंधेरे घर में घुस जाता है। इसका पीछे करते हुए सैम भी अंदर चला जाता है। हालांकि रोबोट इससे रोकता है, लेकिन अब रोबोट को भी अपने डर को देखने के लिए अंदर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर रूट के पास जो बिन थी, इसमें एक लुगत लगी हुई थी जिससे वो सैम को एक टेबल के नीचे काफी डरा सहमा हुआ बैठा देखता है। उसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े एक डार्क सेकर की काफी ड्रॉप नहीं आवाज आती है, जो भी इस हिरन को ही खा रहा था। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रोबर पर अटैक करके जाता था, एवी रॉबर्ट इस गोलियों से भून डालता है उससे और भी डार्क सेक्टर जाग जाते हैं। उसी लिए रॉबर्ट अपने डक समय को ले कर यहाँ से भागने लगता है। एक डार्क सेकर रोबोट पर कूद भी जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सुम विंडो से नीचे की तरफ बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर इस डार्क सेकर की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखकर रॉबर्ट के दिमाग में एक आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सेकर की जरूरत थी। उसी लिए वो सबसे पहले सैम को कार में ही रोकने के लिए कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर इस अंधेरे कमरे में फेंकता है और इसके बाद एक डार्क सेकर इस बंदे में फंस जाता है जो कि काफी चल रहा होता है। इसलिए रोबोट इस डार्क सेक्टर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तो अभी एक दूसरा डार्क सीकर खुद खिड़की पर आकर गुस्से से रोवर लाने लगता है, जैसे कि वो डार्क सेकर लीडर हो रोड से कह रहा हूं कि उसे छोड़ दो। खैर, अब रॉबर्ट इस डार्क सेक्टर को पकड़कर अपनी लैब में ले जाकर वही लेटेस्ट रेटिस्ट वाली मेडिसिन को इसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। यहाँ पर रोबोट देखता है कि ये एक फैमिली डार्क सेकर है और इस की बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद रोबोट देखता है कि इसकी दवाई की वजह से इस डार्क सेक्टर की दिल की धड़कन हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रोबोट के मन में एक उम्मीद जुगती है कि शायद अब ये डार्क सेकर पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन अभी वो फैमिली डार्क सेकर उठकर रोबोट पर अटैक करने की कोशिश करती है और फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर रोबोट की उम्मीद फिर से टूट जाती है। अब अगली सुबह रोबोट जब अपने दोस्त सैम के साथ शिकार पर निकला हुआ था, तो भैया स्टैचू को बाहर खड़ा हुआ देखता है। ये देखकर इससे थोड़ा अजीब लगता है, उसी लिए वो इस स्टीव पर शूट कर के उसे नीचे गिरा देता है। अब चेक करने के लिए रोबोट इस सतु के पास जाकर इससे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। लेकिन इस बीच इसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। दरअसल ये फंदा उसी डार्क कॉफ करने लगाया था जो कि इस दिन रोबोट पर चला रहा था, जिस दिन के रोबोट ने इस फैमिली डार्क सेकर को पकड़ा था। आज शाम को रोबोट की घड़ी का अलार्म बजने से इससे होश आ जाता
है। वो देखता है कि वो एक रुस्ती से ऊपर लटका हुआ है और नीचे इस का डाकस है इस पर भूख रहा था। रूद अब ये भी देखता है कि अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकाल कर इस रस्सी को काट कर नीचे गिर जाता है, लेकिन उसी दौरान इसका चाकू उसी के पैर में लग जाता है, जैसे कि इससे बहुत दर्द होता है। तभी इससे अंधेरे में सामने वही डार्क सीक कर नजर आता है जिस ने कि उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। उसके साथ इसके कुछ मटेंट कुत्ते भी थे जो कि वाइट कर रहे थे। अंधेरा होने का अब ये देखकर रोबोट घबरा कर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। आपको उसी देर में जब अंधेरा हो जाता है तो वो डार्क सीक कर अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है। जैसे ही वो कुत्ते हैं रोबोट और सुम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोबोट बड़ी ही फुर्ती से उन कुत्तों को शूट करके मार डालता है। लेकिन उसी दौरान वो देखता है कि ये कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रोबोट जल्दी से सैम को कार से अपने घर ले जाकर उसे वही मेडिसिन इंजेक्ट करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। इस टाइम की बॉडी में वो वायरस फैलने लगा था और वो 1 मिनट बनने लगा था। आप सुम रबरत पर अटैक कर देता है, लेकिन हम मजबूर हैं रोबोट को अपने इकलौते दोस्त, अपने सबसे प्यारे डाकगी को इसका गिला घट कर उसे मारना पड़ता है। अब रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इस पूरे शहर में सैम के सिवाय इसका दूसरा कोई भी साथी नहीं था। अब वो एकदम अकेला हो गया था क्योंकि इसने सैम को बचपन से पाला था। अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। खैर, अब अपने दोस्त का बदला लेने के लिए रात में रॉबर्ट अपनी कार उठाकर उन डार्क सीगर की तरफ जाने लगता है और जो भी डार्क सेकगर इसके एक कार के आगे आ रहे थे वो उन सभी को उड़ाता चला जाता है। वो उन सभी को गुस्से में उड़ा रहा था, लेकिन तभी इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसा होने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब वो अपनी कार में फंस जाता है। और तभी वो डार्क सेकर का राजा वो वहां पर आ जाता है और वो रोबोट को मारने ही वाला होता है। कहता भी एक तेज रोशनी उन पर पड़ती है जिससे ये सभी डार्क सेकर वहां से भाग जाते हैं और रोबोट बच जाता है। रोबोट के पास एक लड़की आती है और इससे पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं, और रोबोट बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। खैर, अब सुबह जब रॉबर्ट के यहाँ खलती है तो उसने अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां जाने पर वो एक औरत और इसके बच्चे को देखता है जो भी इसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, उसी लिए कल हम पूरा दिन ब्रिज पर आपका इंतजार करते रहे लेकिन आप आई ही नहीं। लेकिन रात में आप हमें इन डार्क सेकर के बीच फंसे हुए मिले और जैसे कि आपने हमें एड्रेस बताया उसी लिए हम आपको आपके घर पर ले आए। वो बता रही है कि मेरा नाम इना है और हम दो ही बचे हैं। हमारे बाकी साथी भी थे जिन्हें की डार्क सेकर मारकर खा गए। वो बताती है कि हम बोर्ड मोड़ जाने वाले थे जहां पर के बचे हुए बहुत सारे लोग थे। इस उनका रोड बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल है, वो पहाड़ों में है क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रोबोट गुस्से में इस पर चलाकर बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पर कि कोई भी इंसान डार्क सेकर के कहर से बचा हो, और इतना कह करो यहाँ से चला जाता है। खैर, अब शाम को रोबोट अपनी लैब में जाता है जहाँ पर वो इस फैमिली डार्क सेकर की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर फिर से इसे उसी मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहां पर अनहा आ जाती है। ये देख रहे हैं ना, इससे पूछती है कि क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। रोबोट कहता है कि शायद बर्फ से इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और इससे उसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। खैर, अब रात होने पर रोबोट अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को लॉक कर देता है, लेकिन रिव्यू उसे अपने घर के आस पास बहुत सारे डार्क सेकर्स की आवाजें आने लगती हैं। वो है ना समझता है कि बताओ जब तुम मुझे घर लेकर आए क्या टाइम था, तब मैंने बताती है
कि सुबह होने ही वाली थी। तब रॉबर्ट कहता है कि इन्होंने हमें ढूंढ लिया, वो हमारे घर की तरफ ही आ है, हमें ख़त्म करने के लिए हैं। लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए पहले ही अपने घर के चारों तरफ बूम को सेट अप कर रखा था, जिन्हें कि वो एक एक करके ब्लास्ट करने लगता है, जिससे कि ये काफ़ी सारे डार्क सेकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे का रोबोट के घर में घुसकर इस पर अटैक करने लगते हैं। रोबोट भी इन्हें शूट कर रहा होता है। अब उसी लिए ये अपनी जान बचाने के लिए है लैब में चले जाते हैं। लैब में आकर ये देखते हैं कि इस फैमिली डार्क सेकर पर इस दवाई का असर होने लगा था, वो ठीक होने लगी थी, यानी कि इन्हें इस वायरस का इलाज मिल गया था। लेकिन अभी लैब में बहुत सारे डार्क सेक्टर्स तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर रोबोट जल्दी से लैब का ब्लड प्रूफ दरवाज़ा बंद कर देता है। रोबोट उन सभी से जोर जोर से चलाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त उन सभी ड्रग स्कीकर्स का बॉस यहाँ आ जाता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। जैसे ही दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिज़ाइन बन जाता है, इसके बाद वो बूस्ट डार्क सीकर अपने ब्लड सेल्स दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बनाता है। तभी यहाँ पर रोबोट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का निशान इस फैमिली डार्क सेकर की बॉडी पर बना हुआ है। वो समझ जाता है कि ये फैमिली डार्क सेकर उन सभी डार्क स्कीकर के बॉस की लदे है और ये सभी इसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। उसी लिए रोबोट इस फैमिली डार्क सेकर को लेकर डार्क स्कीकर के बॉस के पास बाहर चला जाता है, जिससे कि बाहर के सभी डार्क स्कीकर इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बहुत चलाकर इन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक स्करीनज निकालकर उस फैमिली डार्क सेकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी इस फैमिली डार्क स्कीकर को होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर इससे एक गले लगा लेती है। इसके बाद उन सभी डार्क स्कीकर का बॉस अपनी पार्टनर को लेकर अपने साथ उन सभी डार्क स्कीकर को यहाँ से ले जाता है और अगली सुबह रोबोट ईना और उसकी बेटी के साथ बोरमूड की तरफ निकल जाता है। एनआर रेडियो पर अनाउंस करती है कि अगर अभी भी कोई जिंदा बचा है तो वो हमें वारमूरत में मिले, क्योंकि हमने उस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और उसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती